हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट माइनिंग। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड एंड हेल्दी। तो दोस्तों, आज हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक टाइम एंड वर्क का पार्ट 3 देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। हेलो दोस्तों, मैं हूं मयंक और आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले हम एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या फॉर्मूला हम टाइम एंड वर्क में यूज़ करते हैं। तो पहला हमारा जो फॉर्मूला है वो है वर्क इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ठीक है, 99% केसेस में हमारा ये फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। सेकंड जो फॉर्मूला है हमारा, उसको हम कहते हैं MDH फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। ठीक है, इसमें M जो है हमारा वो है मैन यानी वर्कर। ठीक है, D जो है वो है डेज, H जो है वो आवर्स एंड W जो है वो है वर्क। ठीक है, डेज और आवर जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे दो फॉर्मूले यूज होने वाले हैं टाइम एंड वर्क में। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21, A कैन फिनिश अ वर्क इन 24 days, B in 9 days and C in 12 days. B and C start the work but are forced to leave आफ्टर 3 days. The remaining work was done by A in. देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। A है वो 24 डेज में कोई वर्क कर रहा है, सेम वर्क B 9 डेज में कर रहा है और C जो है वही वर्क 12 डेज में कर रहा है। तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आया, 72। अब एलसीएम में से हम नंबर ऑफ डेज को डिवाइड कर देते हैं। तो A का आ गया 3, B का आ गया 8 एंड C का आ गया 6। अब देखिए, ये जो है ये क्या है, डेज यानी टाइम हो गया हमारा। ठीक है, ये जो है हमारा क्या आ गया, ये आ गया हमारा वर्क, टोटल वर्क। और ये जो है ये है हमारा इंडिविजुअल एफिशिएंसी A, B और C की। ठीक है, यूनिट पर डे। ठीक है, अब वो बोल रहा है B एंड C स्टार्ट द वर्क बट आर फोर्स्ड टू लीव आफ्टर 3 days। B एंड C की बात हो रही है, तो B कितना, B की एफिशिएंसी कितनी है 8 एंड C की एफिशिएंसी कितनी है 6। तो टोटल कितनी हो गई 14। अब कितने दिन काम किया उन्होंने, 3 दिन तक, तो इंटू 3 कर दीजिए। तो B एंड C का 3 दिन का काम कितना आ गया 42। ठीक है, टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है 72। रिमेनिंग वर्क निकाल सकते हैं, कितना बचा हमारा 72 माइनस 42, 30। ठीक है, अब 30 जो वर्क बचा वो किसने करना है, ए ने करना है। तो टाइम निकाल सकते हैं, वर्क पता है हमको और इफिशियंसी पता है। तो रिमेनिंग वर्क कितना है 30 और ए की इफिशियंसी कितनी है 3। तो कितने दिन में हो जाएगा 10 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 days while B and C can do the same work in 24 days and C and A in 20 days. They all work together for 10 days. When B and C leave, how many days more will A take to finish the work? देखिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। इसमें कह रहा है कि ए और बी मिलके कितना 30 दिन में काम कर रहे हैं, इसको प्लस कर दीजिए। और बी प्लस सी मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 24 डेज में, एंड सी और ए मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 20 डेज में। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ गया 30, 24 एंड 20, 120। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लीजिए, ये 4 टाइम्स, ये 5 टाइम्स, ये 6 टाइम्स। तो ये
इसको 120 को हमने नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर दिया, ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा है टाइम, ये है वर्क, टोटल वर्क, और ये है हमारा इफिशियंसी। ठीक है, अब देखिए ये क्या दिया है, a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए। तो इसको हम क्या करें, 2 बार a आ गया, 2 बार b आ गया और 2 बार c आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, और ये एफिशिएंसी कितनी हो गई, 15 हो गई। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 15/2 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्लियर। चलिए अब ये जो है a प्लस बी प्लस सी 15/2, अब दे ऑल वर्क टुगेदर फॉर 10 डेज। तो a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 15/2, और इन्होंने 10 दिन काम किया, तो 10 दिन का वर्क कितना हो गया, 2 टाइम ये गया 5 टाइम, तो ये हो गया 75। ठीक है, वर्क। अब टोटल वर्क कितना है हमारा, टोटल वर्क है 120, तो रिमेनिंग वर्क हम निकाल सकते हैं। रिमेनिंग वर्क कितना हो गया, 120 माइनस 75। ठीक है, तो रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 45। अब कह रहा है कि 45 जो है वर्क करने में ए को कितना टाइम है, बी और सी चले गए 10 दिन बाद, तो ए को करने में कितना समय, तो ए की इफिशियंसी निकाल लेते हैं। टोटल इफिशियंसी कितनी है हमारी, 15/2 है, तो इसमें से बी और सी की इफिशियंसी माइनस कर देते हैं, तो ए की इफिशियंसी आ जाएगी, और बी और सी की कितनी है 5, कर लीजिए 15 माइनस 10/2, तो ये कितनी आ गई 5/2। ठीक है, ये आ गई ए की इफिशियंसी। ठीक है, रिमेनिंग वर्क कितना है, अब हमको डेज निकालने हैं, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, रिमेनिंग वर्क कितना है 45, और ए की इफिशियंसी कितनी है 5/2, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये कर दीजिए, ये गया 9 टाइम्स, टोटल आ गया 18 डेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23, बी एंड सी आर इक्वली इफिशिएंट बट द एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ ईच बी एंड सी। ए एंड बी स्टार्ट अ वर्क एंड 3 days later C join them. If A alone can do the work in 14 days, then how many more days the work will be completed? देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले भी हमने एफिशिएंसी के क्वेश्चन करे हैं, लेकिन ये उससे डिफरेंट है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब इसमें कह रहा है बी एंड सी आर इक्वल इफिशिएंट बट द एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाफ ऑफ ईच बी एंड सी। देखिए अगर ए की इफिशिएंसी 1 है, ठीक है, तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ए हाफ है तो ए को 1 मान लिया, तो बी डबल हो गया और सी भी डबल हो गया, तो ये इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ए की इफिशियंसी 1 हो गई, तो बी और सी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, अब कह रहा है इफ ए अलोन कैन डू अ वर्क इन 14 डेज, ये तो हो गई इफिशियंसी, और डेज दिया हमको कितना, ए का 14 डेज में। ठीक है, तो देखिए वर्क निकालने के लिए क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। इफिशियंसी हमको दी हुई है 1 और टाइम दिया हुआ है 14, तो वर्क कितना आ गया, वर्क इक्वल टू आ गया 14। ठीक है, अब ए एंड बी स्टार्ट द वर्क एंड 3 days later सी ज्वाइन देम, तो 3 दिनों तक ए एंड बी ने कितना काम कर लिया, ए का कितना 1 और बी का कितना 2, तो 3 हो गया, और 3 दिनों तक काम किया, तो 3 × 3 यानी 9 वर्क कर लिया। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 14, तो रिमेनिंग वर्क निकाल लेंगे। रिमेनिंग वर्क कितना आ गया, 14 माइनस 9 कितना आ गया, 5। ठीक है, अब क्या है कि सी ज्वाइन देम, तो सी भी ज्वाइन कर दिया उसको, तो हमको डेज निकालना है, तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, वर्क कितना बचा हमारा 5, इफिशियंसी कितनी है 1 + 2 + 2, तो ये कितना हो गया 5 हो गया टोटल, क्योंकि तीनों मिलके काम करेंगे अब, तो तीनों ने मिलके काम किया तो 1 डे, यानी कि एक दिन में जब रिमेनिंग वर्क जितना बचा हो, अगर ए बी सी तीनों मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ए इज 50% एज एफिशिएंट देन बी, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी टुगेदर, इफ सी अलोन डज द वर्क इन 40 days देन ए बी सी टुगेदर कैन डू द वर्क इन ओके। देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें बता रहा है कि ए इज 50% इफिशिएंट देन बी। तो सपोज मान लीजिए ए जो है 1 यूनिट काम कर रहा है तो बी कितना करेगा 50% एज एफिशिएंट देन बी, यानी कि बी 100%, तो ये कितना डबल हो जाएगा 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है, सी डज हाफ ऑफ द वर्क डन बाय ए एंड बी। तो सी जो है वो ए प्लस बी ने जितना वर्क किया उसका डिवाइड बाई 2 कर दीजिए, तो कितना किया प्लस 3/2, कितना हो गया 1.5। ठीक है, तो क्या निकल के आ गया, ए बी और सी की इफिशियंसी निकल गई, ए 1, बी की 2 और सी की 1.5। ठीक है, क्लियर। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, सी अलोन डज द वर्क इन 40 days। ठीक है, और सी कितना 40 days में पूरा काम कर ले रहा है, तो ये हमको मिल गई इफिशियंसी और ये मिल गया टाइम। तो हम वर्क निकाल सकते हैं, वर्क इक्वल टू क्या हो गया, इफिशियंसी इनटू टाइम, कितना है सी की इफिशियंसी 1.5 और टाइम कितना 40, तो कितना हो गया 60 यूनिट। ठीक है, वर्क निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, ए बी सी टुगेदर कैन डू द वर्क। अब देखिए टाइम निकालना है कि ए बी सी मिलके कितने दिनों में कर लेंगे, वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना दिया हुआ है 60, इफिशियंसी कितनी हो गई 1 + 2 + 1.5, कितनी हो गई ए बी सी की इफिशियंसी, ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी हो गई 4.5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 9/2 भी लिख सकते हैं। तो इधर इफिशियंसी से डिवाइड कर दीजिए तो 9 और ये 2 को 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो गया, ये 3 टाइम्स गया, ये 20 हो गया, तो 40/3 डेज लगेंगे ए बी सी को मिलके काम करने में, कंप्लीट काम करने में। तो इसका ऑप्शन हो गया ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ए डज 80% ऑफ वर्क इन 20 days, ही देन कॉल बी एंड दे टुगेदर फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 3 days, हाउ लॉन्ग बी अलोन वुड टेक टू डू द होल वर्क। ठीक, देखिए इसमें कह रहा है कि ए ने अकेले 80% वर्क 20 days में किया, उसके बाद उसने बी को बुलाया और दोनों ने मिलकर 3 दिन में कर लिया रिमेनिंग वर्क। ठीक है, तो अकेला बी कितने दिनों में कर लेगा, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ए कितना 80% वर्क कितने दिन में कर रहा है 20 days में कर रहा है। 80% अगर इसको फ्रैक्शन में ले आए तो कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा, 80 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे तो परसेंटेज हटा के 4/5 वर्क कितने दिन में 20 days में। तो कंप्लीट वर्क यानी 1 वर्क कितने दिन में कर लेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो d इक्वल टू निकल आएगा 20 × 5/4, 5 टाइम्स किया तो ये 25। तो ए जो है कंप्लीट वर्क 100% वर्क कितने दिन में कर लेगा 25 days में कर लेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि रिमेनिंग वर्क कितना बचा, 4.5 कर लिया तो कितना बचा, टोटल वर्क कितना 1, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा 1 - 4/5, तो कितना बचा 1/5 बचा, 20% वर्क। अब देखिए ए प्लस बी ने 1/5 वर्क 3 days में किया, तो टोटल वर्क कितने दिन में कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए तो यहाँ से निकल आएगा ए एंड बी, ए प्लस बी का टोटल वर्क, तो d इक्वल टू 3 × 5, तो ये कितना हो गया टोटल 15 days। ठीक है, अब देखिए ए कोई काम 25 days में कर रहा है एंड ए प्लस बी मिलके वही काम कितने 15 days में कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कितना हो गया 75, ये गया 3 टाइम्स और ये गया 5 टाइम्स। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या आ गया, टाइम निकल आया, ये क्या है वर्क, टोटल वर्क, और ये हमारी आ गई इफिशियंसी।
पहले में 3 जो है ए की और 5 जो है ए प्लस बी की। तो हमको क्या निकालना है कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो डेज निकालने हैं। तो वर्क अपॉन इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है 75 और बी का इफिशियंसी कितनी है ए प्लस बी की दी हुई है, ए प्लस बी की दी हुई है 5 और -3 कर दीजिए इसमें से, तो कितना 2 आ गई। बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 2 आ गई, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 75/2 डेज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ए टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज बी और थ्राइस एज मच टाइम एज सी टू फिनिश द पीस ऑफ वर्क। वर्किंग टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 2 days, वी कैन डू द वर्क अलोन इन। देखिए इसमें बोल रहा है 2 गुना टाइम लगा रहा है और बी से, तो बी अगर 1 गुना लगा रहा है तो ए जो है 2 गुना लगा रहा है। ठीक है, दूसरे सेंटेंस में क्या कह रहा है कि थ्राइस एज मच टाइम ऑफ सी, ए जो है 3 गुना टाइम लगा रहा है, सी के 1 गुना टाइम लगा रहा है। ठीक है, तो इसको रेशो को प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। तो ए का कितना है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इससे इसको कर दीजिए। ठीक है, और इससे इसको कर दीजिए, तो क्या लिख सकते हैं ए का कितना है 2 × 3 यानी 6 हो गया। बी का कितना हो जाएगा, बी कितना है 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। और सी का कितना है, सी भी 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से। तो ये हो गया 3 और ये हो गया 2। ठीक है, तो ए बी और सी इक्वल टू कितना आ जाएगा 6:3:2। ये क्या है, ये हमें दिया हुआ है डेज। ठीक है, रेशो में। अब देखिए अगर ए 6x, बी 3x एंड सी 2x डेज ले रहे हैं, तो इनका एलसीएम ले लीजिए तीनों का, कितना हो गया 6x हो गया। अब एलसीएम में से नंबर ऑफ डेज डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना 1, ये 2, ये 3, ये क्या है डेज हो गया, ये वर्क हो गया और ये इफिशियंसी हो गई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए अगर अब टोटल वर्क अपॉन टाइम, तो इफिशियंसी निकल जाएगी हमारी। ठीक है, इफिशियंसी निकालने के लिए क्या है टोटल वर्क अपॉन टाइम। तो टोटल वर्क कितना दिया है 6x और टाइम कितना, अगर तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो 2 दिन में कर ले रहे हैं। ठीक है, तो कितना आ गया 3x। तो एफिशिएंसी कितनी निकल गई हमारी 3x। लेकिन ये 3x किसके इक्वल है 1 + 2 + 3 यानी 6 के इक्वल है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आ गई हमारी 2 निकल के आ गई। तो टोटल वर्क हमारे कितना हो गया, टोटल वर्क हो गया 6x और x की ये क्या लिख सकते हैं 2, तो 6 × 2 यानी टोटल वर्क हमारा आ गया 12। लेकिन क्या पूछा है बी कैन डू द वर्क अलोन, तो डेज निकालना है वर्क अपॉन इफिशियंसी। वर्क कितना है 12 और बी की इफिशियंसी कितनी है देख लीजिए, बी की इफिशियंसी 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए तो टोटल आ गया 6 डेज। तो ऑप्शन बी इसका हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 6 days एंड बी अलोन 8 days. A and B undertook to do it for ₹3,200 with the help of C. They completed the work in 3 days. How much is to be paid to C? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर A जो है वो 6 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है और B जो है वही काम 8 डेज में कर रहा है। अब A और B ने क्या एक काम लिया कितने में 3200 रुपये में। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ सी यानी ए बी एंड सी मिलके जो गए 3 दिन में कर ले रहे हैं। ए बी और सी मिलके कितने 3 दिन में कर ले रहे हैं। एलसीएम ले लीजिए इसका, एलसीएम कितना आ गया 24। नंबर ऑफ डेज को एलसीएम में से डिवाइड कर दीजिए तो ये एक आ गया 4, ये 3 आ गया बी का और
8 आ गया सी का। ठीक है, अब देखिए ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी हो गई 8, ये डेज दिए हुए हैं, ये वर्क दिया हुआ है और ये हमारी इफिशियंसी। तो ए प्लस बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी 8 और ए और बी की इफिशियंसी कितनी है, ए प्लस बी की इफिशियंसी 4 प्लस 3 इक्वल टू 7। तो सी की इफिशियंसी निकाल सकते हैं, तो 8 माइनस 7 इक्वल टू 1, सी की इफिशियंसी आ गई। ठीक है, अब टोटल काम कितने में लिया था ये 3200 रुपये में। अब सी की इफिशियंसी कितनी है 1, टोटल इफिशियंसी कितनी है 8, तीनों की मिला के। तो हमारा इसको कर दीजिए 4 टाइम्स, तो ये हो गया 400। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। सी का कितना शेयर बनेगा 400 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, द टोटल नंबर ऑफ मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर्किंग इन ए फैक्ट्री इज 18। ठीक है, they earn ₹4,000 in a day if the sum of the wages of all men, all women and all children is in the ratio of 18:10:12. If the wages of individual men, women, children is in the ratio of 6:5:3, then how much a woman earn in a day? देखिए ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। इसमें दिया हुआ है कि मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन तीनों मिला के कितने हैं 18। ठीक है, यानी कि टोटल मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन मिला के 18 है। ठीक है, और ये क्या है कि एक दिन में 18 लोग मिलके 4000 रुपये पर डे कमा रहे हैं। ठीक है, इफ द सम ऑफ वेजेस ऑफ ऑल मैन ऑल वुमेन एंड ऑल चिल्ड्रन, देखिए ऑल मैन प्लस वुमेन प्लस चिल्ड्रन का बेसिस कितना दिया हुआ है 18:10:12। ठीक है, और इंडिविजुअल मैन यानी एक आदमी एक वुमेन और एक चिल्ड्रन का कितना दिया हुआ है 6:5:3। तो अगर इसको डिवाइड कर दें हम ऑल मैन ऑल वुमेन और ऑल चिल्ड्रन के बेसिस को सम करके, जो सम है वो दिया हुआ है 18:10:12 और इंडिविजुअल का दिया है 6:5:3। ठीक है, तो हमारा अगर इसको डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ मैंस, नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रंस निकल आएंगे। ठीक है, तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 3:2:4। ये क्या आ गया हमारा नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक है, तो ये कितना हो गया 3x प्लस 2x प्लस 4x इक्वल टू कितना दिया हुआ हमको 18 दिया हुआ है टोटल, यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, तो x की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, तो ये कितना हो गया 9x इक्वल टू 18। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, x की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारी इस तरीके से, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2 आ गई 18/9। ठीक है, तो कितनी है हमारी वुमेन कितनी है, वुमेन हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ये 2x दिया हुआ है तो 2x इक्वल टू क्या हो गया 2 × 2 यानी टोटल 4 वुमेन हमारी। ठीक है, अब कितने में लिया है उन्होंने 4000 में लिया है काम, और सारी वुमेन्स का रेशियो कितना है, सैलरी का सम कितना है 10 और टोटल सम कितना है, टोटल हो गया 18 + 10 + 12 यानी 40। ठीक है, तो ये कितना हो गया 1000 किसका आ गया, ये 1000 आ गया सम ऑफ सैलरी ऑफ ऑल वुमेन। ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाई 4, तो एक महिला की सैलरी कितनी हो गई 250 रुपीज पर डे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 29। ए एंड बी अंडरटुक अ वर्क फॉर
₹350. A got 150 rupees more than that of B. When they work together, B take 9 days more than A. When they work individual, in how many days A and B working together can do the whole work? देखिए इसमें वो कह रहा है कि A और B ने मिलके जो काम लिया वो कितना ₹350 में लिया, लेकिन A got 150 more than that of B. तो देखिए 350 में से 150 निकाल लीजिए तो कितना बचा 200 डिवाइड बाई 2 कर दिए तो बचा 100. तो A को जो मिला वो मिला 250, 100 प्लस 150 मोर मिला उसको B से, और B को कितना मिला 100 मिला. ठीक है, ये तो क्या मिल गया उसको, ठीक है, ये पैसे मिल गए. और कितने दिन में कर रहा है, B टेक 9 मोर डेज देन A. तो अगर A को X डेज लग रहा है तो B को X प्लस 9 डेज लग रहा है. ठीक है, तो ये हम अगर इफिशियंसी ले लें, मान लें उसको ये डेज हो गया. ठीक है, तो ये कितना, अगर 50 से डिवाइड कर दें तो ये हो गया 5 टाइम्स, और ये कितना हो गया 2 टाइम्स. ठीक है, तो 5 इंटू एक्स इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा ये. ठीक है, तो ये एफिशिएंसी इंटू टाइम, ये वर्क है, दोनों में वर्क तो इक्वल ही है. ठीक है, तो ये 5x इक्वल टू 2x प्लस 18, तो 3x इक्वल टू कितना आ गया 18, तो x इक्वल टू कितना आ गया 6. ठीक है, क्लियर यहाँ से. तो यहाँ से x इक्वल टू 6, तो यानी कि ये 6 डेज में कर रहा है और ये 6 प्लस 9 15 डेज में कर रहा है. ये डेज निकला है हमारे. ठीक है, अब A 6 डेज में और B कितने 15 डेज में कर रहा है. दोनों का एलसीएम ले लीजिए 30, ये 5 टाइम्स, ये 2 टाइम्स, ये हो गया डेज, ये टोटल वर्क, और ये हो गया एफिशिएंसी. ठीक है, A की एफिशिएंसी 5 और B की एफिशिएंसी 2, यहाँ पे भी हमने निकाल ली थी. ठीक है, अब क्या निकालना है, इन हाउ मेनी डेज A एंड B वर्किंग टुगेदर कैन डू द होल वर्क. तो डेज निकालना है, वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क कितना 30 और एफिशिएंसी 5 प्लस 2 7, तो 30 अपॉन 7 डेज में A और B मिलके वो काम कंप्लीट कर लेंगे. तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30, ए कॉन्ट्रैक्टर अंडरटुक ए वर्क टू कंप्लीट इन 60 days, but just after 20 days he observed that only 1/5 of the work of the project work had been completed. To complete the work in time in rest days, minimum how many worker he had to increase if they were initially 75 worker were deployed for the task. ठीक है, देखिए तो कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने एक कंप्लीट वर्क लिया जो कि कमिटमेंट किया कि 60 डेज में वो कंप्लीट करके दे देगा. ठीक है, कोई एक वर्क लिया जो 60 डेज में उसको कंप्लीट करके देना था, लेकिन 20 डेज बाद वो क्या देख रहा है कि 20 डेज में कितना हो रहा है उसका 1/5 वर्क कंप्लीट हुआ. ठीक है, टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम, अगर उसको ये वर्क टाइमली कंप्लीट करना है तो उसे कितने वर्कर और इंक्रीज करने होंगे, तो ये हमको पता करना है. 20 डेज में 1/5 यानी टोटल वर्क कितना था 1 था, तो 1 माइनस 1/5, तो रिमेनिंग वर्क कितना बचा, रिमेनिंग वर्क उसका बचा 4/5. ठीक है, तो देखिए इनिशियली कितने 75 वर्कर थे. ठीक है, उन्होंने 20 डेज में कितना काम किया 1/5 काम किया. ठीक है, अब कितने वर्कर 40 डेज में 4/5 काम करेंगे, तो नंबर ऑफ वर्कर्स निकल जाएंगे हमारे, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए. ठीक है, ये 40 है तो ये 10 टाइम्स गया, ये 2 टाइम्स, तो वर्क इक्वल टू निकल गया, वर्कर इक्वल टू 75 इंटू 2 यानी 150. ठीक है, ये टोटल वर्कर निकल गया, लेकिन 75 वर्कर तो पहले से थे हमारे पास,
तो 150 माइनस 75, तो एडिशनल वर्कर कितने हैं हमको चाहिए पड़ेंगे 75। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये था टाइम एंड वर्क का पार्ट 3। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें हम 10 डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस और देखेंगे। तो दोस्तों आपको अगर ये टाइम एंड वर्क की सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कोई आपको डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।